News 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। वीएचपी ने एएसआई रिपोर्ट के हवाले से मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को निर्णायक निष्कर्ष बताते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की मांग की। उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा है कि ये नेक काम भारत के दो प्रमुख समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करें, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करें और स्वयं यह ऑफर करें कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। का जुटना शुरू हो गया। इसे देखते हुए पुलिस की टीमें भी सतर्क हो गई। आजाद मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। वहां गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोग पैदल ही उस तरफ जाते नजर आए। इसके बाद तो मुंबई के कई इलाकों की सूरत बदल गई और अगर कुछ सुनाई दिया तो वो थे मराठा आरक्षण के समर्थन में नारे। मुंबई की सड़कों पर यह हंगामा बगैर मनोज जरांगे पाटिल के ही मचा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो ये ऐलान किया कि वो सरकार को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं और तब तक वो अपने समर्थकों के साथ नवी मुंबई में ही रुकेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर सरकार ने तय वक्त तक उनकी मांग न मानी तो उनके समर्थकों को मुंबई पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उनके इसी ऐलान के बाद महाराष्ट्र पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल के कहने पर महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके समर्थक मुंबई पहुंचने लगे और पुलिस को यह डर सताने लगा कि कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाए। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के काफिले पर अपनी नजरें गड़ा दी। इसके लिए ड्रोन का सहारा तक लिया गया। इसके साथ ही मुंबई की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए और वहां लगे कैमरों के जरिए हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवी मुंबई में मौजूद जरांगे पाटिल के कई समर्थक वहां की सड़कों पर जमा हो गए और फिर यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि वो किसी भी वक्त मुंबई की तरफ बढ़ सकते हैं। सैकड़ों हजारों कार जो मराठा हैं उन्हें अब मुंबई कुछ करने वाले हैं। इसी भीड़ को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ को संभालना कोई खेल नहीं था। उस पर भी परेशानी तब और बढ़ गई जब मुंबई में लोगों के आने के सिलसिले ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मतलब पुलिस रास्ते पर रास्ते बंद कर रही थी और भीड़ मुंबई में घुसती चली आ रही थी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र पुलिस ने उस भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया।